देखिए, जहाँ तक मेल इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 चीज़ें। एक तो फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है टेस्टिस, यहाँ स्पर्म बनते हैं और डेली बनते हैं। कुछ तो बताते हैं 1000 बनते हैं, कुछ बताते हैं 1500 बनते हैं, पर यहाँ रोज प्रोडक्शन होता है और यहाँ स्टोरेज रहता है और यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। स्पर्म में जो होता है वो कई तरह के प्रोस्टेट के फ्लूइड, इस तरह के मतलब कई जो डक्ट्स होती हैं उनके फ्लूइड्स भी होते हैं और मेन फैक्ट्री है। 2-3 चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं। एक तो क्या टेस्टिस में प्रॉब्लम है, क्या ट्यूब में प्रॉब्लम है, क्या इसके अलावा ये सब जो संरचनाएं चलती हैं वो ब्रेन से चलती है, क्या मिसमैनेजमेंट जो है ब्रेन का है। तो 3 चीजें जरूरी है। इसे एक कहते हैं हम लोग नील स्पर्म। नील स्पर्म होता है, कई बार ये ट्यूबें बंद होती हैं। यदि ये ट्यूबें बंद होती हैं तो नील स्पर्म होता है, जबकि स्पर्म फैक्ट्री में उपलब्ध होता है। तो हम लोग यहां से टीसा करके, टेस्टिकुलर बायोप्सी इसको कहते हैं, हम लोग यहां से स्पर्म निकाल के और आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकते हैं। इस तरह के मरीजों को यदि नील स्पर्म हो तो उसको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। मेडिसिन खानी चाहिए सिर्फ 15 दिन यदि ये समस्या है तो। यदि ट्यूब ब्लॉक है, यदि फैक्ट्री में ही नहीं है कुछ, तो इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपको स्पर्म बाहर से लेना पड़ेगा, स्पर्म डोनर लेना पड़ेगा आपको, यदि फैक्ट्री में नहीं है। एक होता है मैनेजमेंट की दिक्कत, जो ब्रेन से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, क्या उसमें दिक्कत है। यदि ब्रेन से हार्मोन्स में यदि मान लिया स्पर्म भी है कम मात्रा में, इसका मतलब ये कि यहां भी बन रहे हैं और ये बाहर निकल के भी आ रहे हैं ट्यूब से। यदि स्पर्म की कुछ भी मात्रा आ रही है तो इसका मतलब ये आपकी फैक्ट्री में भी है और आपकी ट्यूब भी चालू है। यदि कुछ भी स्पर्म है, यदि बिल्कुल स्पर्म नील आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो एक तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्या ट्यूब ब्लॉक है। ट्यूब ब्लॉक है तो मेडिसिन नहीं खानी है। ट्यूब खुली हुई हो तो मेडिसिन खा सकते हैं। कितने दिन खानी है? ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने। अभी एक पेशेंट मेरे पास में आया था कि जी मैं 2 साल से खा रहा हूं, 1.5 साल से खा रहा हूं। इतने दिन खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। 2 महीने से ज्यादा या ज्यादा 3 या 4 महीने तक मेडिसिन खाएं और खाने के बाद में ये देखें कि भाई पहले प्रॉब्लम कहां है। मतलब 3 चीजें हम लोग कहते हैं कि एक तो मैनेजमेंट, एक फैक्ट्री, एक ट्यूब। फिर दोबारा मैं बता रहा हूं कि 3 चीज देखनी होती है। मैनेजमेंट का मतलब हुआ ब्रेन से हमारे हार्मोन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरा फैक्ट्री, टेस्टिस में स्पर्म है या नहीं है, टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, या ट्यूब ब्लॉक है। तो पहले कारण जाने और कारण जानने के बाद में अपना इलाज करें। बेमतलब में बेवजह परेशान ना हो, बेमतलब में दवाई ना खाएं, कारण जाने, आगे बढ़े और बढ़ने के बाद में आपका इलाज बहुत कम खर्चे में इलाज हो जाता है। यदि हम टीसा की बात करें तो 10 से लेके 15,000 रुपए में हम लोग स्पर्म बाहर निकाल लेते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है। पेशेंट आता है, बेहोश करते हैं, बेहोश करके यहां से हम लोग निकाल लेते हैं और लैब में रख देते हैं। जब आपका मन करे 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद जब आप बच्चा करवा सकते हैं। दोबारा टीसा करने की जरूरत नहीं होती है। यदि हम लोग दोबारा टीसा करते हैं तो वो फ्री में करते हैं, कोई कॉस्ट उसकी नहीं लगती है। तो ये नील स्पर्म और कम स्पर्म, ये समस्या होती है। शायद आपको कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई होगी और जो बता सकते थे इसमें यही है। आगे चल के डीएनए के बारे में इसको जरूर बताएंगे कि डीएनए में दिक्कत क्या होती है और उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं।